दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन अमरनाथ जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 65 है। तो दोस्तों, आज के प्रश्न में आप लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में 20 प्रश्न। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध यह दामोदर नदी पर बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का यह पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी, जो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को अपने अस्तित्व में आया था। दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा था। और दोस्तों, भारत से संबंधित और भी नदी घाटी परियोजना हैं और उससे संबंधित आने वाले राज्य का नाम देखिए। दोस्तों, आपका भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है, जो पंजाब राज्य में पड़ता है। और वहीं आपका इंदिरा गांधी, तो दोस्तों इंदिरा गांधी परियोजना ये ब्यास या सतलज नदी पर स्थित है, जो राजस्थान राज्य से संबंधित है। और दोस्तों, आपका पोंग परियोजना, तो दोस्तों ये ब्यास नदी से संबंधित है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। और वहीं आपका नाथपा झाकरी परियोजना ये भी सतलज नदी से संबंधित है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। और आपका शरावती परियोजना ये शरावती नदी पर स्थित है, जो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दीफू दर्रा, जो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। दोस्तों, दीफू दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर शासन किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। दिद्धा नाम की रानी जो था, उन्होंने कश्मीर राज्य पर शासन किया था। पर दोस्तों, दिद्धा नाम की रानी जो थी, इन्होंने भारत के कश्मीर के भाग पर 1980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों, यह उत्पल वंश की रानी थी, जो एक महत्वाकांक्षी शासिका उत्पल वंश की रही है। दोस्तों, वहीं आपका उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। दोस्तों, अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। और वहीं आपका लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज्य था। और लोहार वंश के राजा आपका हर्ष थे, जिसके दरबार में कलहन रहते थे। और दोस्तों, वहीं कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस इनमें से आपका ऑक्सीजन नहीं है, जबकि आपका ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस ए यह विषाणु के कारण होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ग्रेफाइड, ब्लैक लेड कहते हैं ग्रेफाइड को।
दोस्तों ग्रेफाइट को ब्लैक लेड के अलावा काला शीशा भी कहते हैं। और दोस्तों ग्रेफाइट का संरचना षष्ठफलकीय संरचना होती है और ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट यह अर्ध ठोस होता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहान्स केपलर ने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेशम बेयर। रेशम बेयर का उदाहरण है क्रिप्टो लॉकर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट एम्पियर के रूप में। विद्युत शक्ति के मात्रक को वोल्ट एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से भाग 9 ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में पंचायतों के लिए प्रावधान किए गए थे भाग 9 में। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है अनुच्छेद 300 ए। 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए को प्रभावित किया है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 300 ए सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस जर्मन रसायनज्ञ ने 1845 ईस्वी में 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरमन कोल्बे। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों आपका इनमें से सही कथन है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन बल का मात्रक होता है। यह कथन आपका सही कथन है। जबकि न्यूटन यह शक्ति का मात्रक है, ये कथन आपका गलत कथन है। और जूल शक्ति का मात्रक है, ये कथन भी आपका गलत है। और जूल बल का मात्रक है, ये कथन भी आपका गलत कथन है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, तड़ित द्वारा वायुमंडल में किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। तड़ित द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। ये कथन आपका सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में इनमें से कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है मीथेन। गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा में आपका मीथेन अवयव पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंग टेरिडोफाइटा में नहीं होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है पुष्प। पुष्प अंग ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग यह आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण कर रही है।
सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी हो जाएगा।